प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो होगा सो आपका एक्सरसाइज जो है ना सो कंटिन्यू चल रहा है। ये एक्सरसाइज जो है ना सो 5.3 होगा। इसमें देखिए 5.3 नंबर एक्सरसाइज में जो है ना सो एक क्लास हो गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है ना सो कंप्लीट हो गया है। अब इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन से। यदि आपने पिछला क्लास को नहीं किया तो प्यारे दोस्त प्यारे बाबू, आप लोग जो है ना सो पिछला क्लास को पहले कर लीजिए। इसके बाद जो है ना सो ये जितना सारा आपका क्वेश्चन होगा ये आसानी से जो है ना सो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन से। आपके पास जो है ना सो जब सवाल आप बनाते हैं, गणित बनाते हैं, तो आपके पास किताब आपका होना चाहिए, आपका कॉपी आपके पास और पेन जो है ना सो ले करके जरूर आप बैठिए। देखिए आपको जो है ना सो क्वेश्चन दिखाई देता होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, एक एपी में, यानी जो क्वेश्चन आपको दिया है वह एपी में दिया हुआ है, जिसमें ए का मान 5 दिया है, डी का मान 3 है और एन का मान 50 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एन का मान ज्ञात करो और एसएन का मान ज्ञात करो। यानी आपसे दो मान पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है और एसएन का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बनाना प्रारंभ करते हैं। तीसरा का पहला, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हल लिखोगे और नीचे में आप लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि। अब भाई मेरे दिया क्या हुआ है आपको, तो आपके पास यदि किताब होगा तो सारा कुछ जो है ना सो आपको दिखाई देता होगा और ऐसे हम क्वेश्चन भी लगा दिए हुए हैं। देखिए ए का मान जो है सो 5 दिया हुआ है, ए का मान जो है सो 5 दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, ए एन का मान 50 दिया हुआ है और आपसे एन का मान पूछ रहा है और एस एन का मान पूछ रहा है। ये दो मान जो है ना सो आपसे जो है ये सवाल पूछ रहा है। यदि आप पिछला क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना सो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया और ए एन का मान दे दिया। एन का मान आपको निकालना है और एस एन का मान जो है ना सो निकालना है। तो पहले देखिए एस एन का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो है ना सो एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। आप तो ये जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर कितना, 50 दिया हुआ है, ए एन बराबर 50 है ना। अब ए एन बराबर होता है क्या, आपको तो मालूम होगा ना। ए एन बराबर होता है ए प्लस, ए एन के नीचे लिखते थे ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर 50। ए एन का सूत्र तो यही होता है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, अब बराबर में 50 है तो यहाँ पे 50 रख दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ए का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रखिए, प्लस का चिन्ह तो प्लस, एन आपको ज्ञात करना है, एन का मान दिया नहीं है तो एन वैसे ही रहेगा, एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आपको तो सॉल्व करने आता होगा ना। तो 5 प्लस, अब n माइनस 1 है तो n माइनस 1 को आप किससे गुना करोगे, 3 से गुना करोगे। तो 3 को n से गुना करेंगे तो 3n, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 प्लस में और 3 माइनस में, अब बराबर के साइड 50 है, ये प्लस में है। तो आप 5 में से 3 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटा लोगे तो 2 प्लस 3n बराबर कितना 50। 3n को इसी साइड रहने देते हैं, 3n बराबर ये 50 है तो 50, और 2 को आप बराबर के इस साइड लाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3n बराबर, 3n बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो n बराबर 48 बट्टा 3 आप काट दोगे तो 16, यानी n बराबर कितना हो गया 16 हो गया। n का मान कितना आया 16 आया। यदि आप पिछला क्लास किए होंगे ना तो आपको जो है सो ये आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप खुद तो बना लिए होंगे।
तो ये आपका n का मान जो है पूछ रहा था, तो ये n का मान 16, यानी एक आंसर आपको 16 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिख दें क्या, n बराबर 16, यानी n का मान 16 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है Sn का मान ज्ञात करिए, तो Sn बराबर क्या होता है, आपको बताए ना, Sn बराबर, अरे बोलो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। तो n का मान मुझे तो आ गया, तो Sn बराबर यहाँ पे लिखेंगे, Sn बराबर होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा, कंप्लीट। अब Sn का मान मुझे पूछ रहा है, तो n/2 और n का मान तो आ गया 16, तो यहाँ पर लिखेंगे S16 बराबर, n का मान 16 है तो 16 बट्टा में 2 इंटू 2 और a का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे गुने 5 प्लस n का मान क्लियर है यहाँ पे 16, तो 16 घटे 1 गुने d का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो d का मान 3, d का मान 3। आप अपने से जो है ना सो अब सॉल्व करिए, आप हमसे तेजी में जो है ना सो खुद आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आइए इधर, यहाँ पे हो जाएगा 2 से आप काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप S16 बराबर 8 इंटू, अब 2 गुने 5, 2 गुने 5 कितना हो जाएगा 10, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्वेश्चन बंद। गुने 3 है तो गुने 3, ये बड़ी क्वेश्चन बंद। अब S16 बराबर क्या होगा, तो 8 इंटू 10 प्लस 15 को 3 से आप गुना करोगे, 15 को 3 से आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी 45, ये भी क्वेश्चन बंद। S16 बराबर 8 और यहाँ पे देखो 10 और 45 कितना हो जाएगा, 10 45 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ये क्वेश्चन बंद। अब आपको मान निकल जाएगा, यानी आप इसको क्या करेंगे, ये बाहर निकलेगा क्वेश्चन से तो गुना में हो जाएगा, यानी 8 गुने कितना 55। अब गुना कर दीजिए, S16 बराबर कितना हो गया 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 अट्ठे 40 4 44, यानी आपको जो है Sn का मान कितना आ गया 440 आ गया। यही आपसे जो है ना ये क्वेश्चन पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में देखिए 2 गो आंसर होगा, एक आंसर आपको n का मान, जो n का मान 16 आया, क्वेश्चन में तो पूछ रहा था ना, तो 16 आ गया, और Sn का मान कितना आया 440 हुआ। तो ये पहला ये आंसर और ये आंसर आपको जो है ना सो 2 गो आंसर इस सवाल में दिया हुआ होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है ना सो एकदम आसान है, वैसे ही दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है, और d का मान आपको पूछ रहा है, यानी सार्वंतर पूछ रहा है, और s 13 पूछ रहा है। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है ना सो सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दिया बाबू, यहाँ पे आप लिखोगे, हल लिखोगे, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में लगा हुआ है दिखाई देता होगा। अब नीचे में लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि, अब क्या दिया हुआ है, तो a बराबर 7 दिया हुआ है, a बराबर 7, a 13 बराबर कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। तो 35 हमें आपको जो है ना सो पूछ रहा है, ये d का मान ज्ञात करो, किसका मान d का मान, और ये पूछ रहा है S13 का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें भी जो है ना सो 2 गो आंसर दिया होगा, इस क्वेश्चन में भी 2 आंसर होगा। कैसे, तो आपको पूछ रहा है d का मान और S13 का मान, तो 2 गो आंसर निकालना है। अब 2 गो आंसर जब निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a का मान दिया है और a13 का मान 35 है, d का मान मुझे पता नहीं, और S13 का मान अभी तो पता है ही नहीं। तो S13 का मान ज्ञात करने के लिए आपको तो पहले चाहिए d का मान, तो d का मान भाई निकलेगा कैसे, तो a13 बराबर क्या होगा, a13 बराबर कितना है 35 है। अब a13 को आप a प्लस 2d नहीं
a प्लस 12d, a प्लस 12d अब बराबर में है 35, तो आप इसे 35 लिखोगे। अब यहाँ पे 12d है, a है पीछे, a का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 प्लस 12, और d का मान नहीं दिया है तो d ऐसे ही रहेगा बराबर 35। अब यहाँ पे 12d बराबर 35 इधर रहेगा ही, इस 7 को आप इधर लाएंगे, बराबर के दाईं तरफ लाएंगे, तो 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12d बराबर 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर 2 हो जाएगा, यानी 12d बराबर कितना हुआ 28 हुआ। अब आप क्या करोगे तो लिखोगे d बराबर 28/12, आप काट देंगे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी d का मान आपको आ गया, कितना आ गया 7/3 हुआ ना, d का मान कितना है 7/3 है, तो ये आपको आ गया ना 7/3, यानी एक आंसर आपको ये 7/3 हो गया, यानी सार्व अंतर आपको जो है ना 7/3 निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा S13 का मान ज्ञात करिए, तो S13 का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सूत्र लगाना पड़ेगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप S13 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d पोस्ट बंद। अब S13 है, यानी यहां पर जो है ना 13, ये n का मान दिया हुआ है, तो S13 बराबर 13/2 इंटू 2, a का मान कितना 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 प्लस n का मान कितना, n का मान 13, तो यहाँ पे 13 घटे 1 गुने d का मान जो आपको आया है ये 7/3, तो यहाँ पर रहने देंगे 7/3 लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व करिए, S13 बराबर हो जाएगा, यदि आप इसको काटोगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.5 हो गया, यहाँ पे कोष्ट चालू, तो 2 सत्ते 14 प्लस 13 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 गुने 7/3 हो जाएगा, ये कोष्ट बंद। S13 बराबर फिर क्या लिखेंगे, S13 बराबर 6.5 बड़ी कोष्ट 14 प्लस, अब आप यहां पर जो है ये गुना में है, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, तो 84 बट्टा में 3 आ जाएगा, 84/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये भिन्न जोड़ में हो गया, भिन्न जोड़ में हुआ ना, तो जब ये भिन्न जोड़ में हो गया है, भिन्न जोड़ में हो गया, तो आप इसको क्या करेंगे, S13 बराबर आप इधर आ जाइए, S13 बराबर आप इसको इधर लाइए, यहाँ पर S13 बराबर आप लिखोगे S13 बराबर 6.5 और 14 प्लस 84/3 है, तो 84/3 है, तो इसके बट्टा में यदि कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, तो इसको आप एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 होगा, 3 को 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, यहाँ पे 84 होगा, तो 84 ये कोष्ट बंद। अब फिर S13 बराबर 6.5, अब 42 84 को जोड़िए, तो 4 2 6 और 8 4 12 बट्टा में 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, ये कट गया, तो S13 बराबर ये हो जाएगा 6.5 गुने कितना 42 हो गया। अब आप इसे गुना कर लीजिए, और गुना करके आपको जो आएगा, यानी आपको जो है ना सो गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इधर गुना करते हैं, यदि आपको ऐसे नहीं हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो आप 65 को 42 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 2 26, 0 3 6 1 7 और 2, संख्या के एक अंक पीछे दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए,
दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पे हो जाएगा S13 बराबर 273। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। यही आपसे जो है ना सो पूछ रहा था। तो आया 2 आंसर की नहीं, एक आंसर ये हुआ जो डी का मान हुआ, ये 7/3, और एक आंसर S13 पूछ रहा था, तो वो आंसर कितना हो गया, वो मान आपको कितना आया है 273। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 273। यही आपसे पूछ रहा था। समझ में आ गया? यदि बाबू समझ में आ रहा है तो आप जो है ना एक बार लाइक सभी आदमी कर दीजिए। तो चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में A12 बराबर 37 दिया है, D बराबर 3 दिया है, और आपसे पूछ रहा A और S12 ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जितना सवाल दिया है ना, लगभग इन सभी सवालों में 2 मान जो है ना सो आपसे पूछ रहा है, और दोनों मान निकालना कोई टफ काम नहीं, बहुत आसान काम है। गणित एक ऐसा विषय है, यदि आपको मन लग गया तो सबसे अच्छा आपको गणित बनाने में लगेगा। हाँ, यदि नहीं मन लगा तो सबसे भारी यही हो जाएगा। तो चलिए देखिए तीसरा नंबर में क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि अब आपको दिया है A12 बराबर कितना दिया है, 37 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 37। डी का मान आपको दे दिया है, तो डी का मान 3 दिया हुआ है, और पूछ रहा है आपसे ए का मान ज्ञात करिए, और एक मान और दिया है S12 का मान आपसे पूछ रहा है कि S12 का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बारी बारी से जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और जब आपको ए का मान आ जाएगा तो फिर आप S12 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर A12 है, तो A12 को आप तो ये लिख सकते हैं ना A + 11D। 11D बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब ए का मान आपको ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे डी का तो मान दिया है, तो यहाँ एक का जगह वैसे ही रहने देंगे, ए के जगह ए होगा, +11, डी का मान 3 है, तो गुने 3 बराबर 37। A + 11 को आप 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 तिया 33 बराबर 37। ए बराबर हो जाएगा 37, और ये 33 को आप इधर लाओगे बराबर के इस साइड, तो -33। तो ए बराबर हो गया 37 में से 33 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो गया ना, है ना, एकदम आसान क्वेश्चन। तो ए का मान कितना आया, तो ए का मान आपको आ गया 4 आ गया, यानी एक आंसर तो निकल गया ना। अब आपको निकालना है क्या, आपको S12 निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, S12 बराबर होगा, आप निकालो S12 बराबर, ये सूत्र तो होता है n/2 इंटू 2a + n-1 गुने डी। S12 है, तो S12 पूछे रहा है आपसे, तो 12, n का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, और 2 तो 2, ए का मान अब आपको आ गया है, कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 + 12, n के जगह पे क्या लिखोगे आप, 12 लिखोगे, तो 12 -1 गुने डी का मान कितना है, डी का मान आपको 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 कोष्ठ बंद। अब S12 बराबर हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 चौका कितना, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लिख लीजिए, यहाँ पे 8 + 12 में से आप 1 घटाओगे तो कितना हो गया, 11 गुने 3, ये कोष्ठ बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, अब आप करोगे S12 बराबर 6 इंटू 8 + 11 को आप 3 से गुना करोगे तो 33 हो जाएगा, 11 गुने 3 बराबर 33। तो यहाँ पे 33, S12 बराबर 6 इंटू 33 और 8 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना, 41 41, ये कोष्ठ बंद। तो S12 बराबर 6 गुने 41, S12 बराबर लिखोगे, 1 से 6 से गुना करेंगे तो 6, और 4 छक्के 24, यानी आपको
कितना आ गया है 246, यानी 246। 200 कितना आया है 46, यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा का आंसर आपको ये हो गया। आपसे ए का मान पूछा, आपने निकाल दिया, और S12 का मान पूछा, तो S12 का भी मान कितना हो गया 246 होगा, 246 आ गया। यही आपका जो है ना सो आंसर है, यही आपका क्वेश्चन था। क्या लगा आपको? इसमें है कुछ, इसमें कोई बड़ा लॉजिक है, दिखाई दे रहा है, आ रहा है ना समझ में? तो चलिए देखिए, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? चौथा नंबर क्वेश्चन है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, डी का मान पूछ रहा है और आपसे A10 का मान पूछ रहा है। यानी आपसे पूछ रहा है क्या चौथा नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आइए इधर, 4 नंबर क्वेश्चन को आप लिखोगे यहां पर हल, नीचे में लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि, दिया है कि। तो आपको ये जो दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में A3 बराबर कितना दिया हुआ है? A3 बराबर 15, तो A3 बराबर 15 दिया हुआ है। S10 बराबर 125 दिया हुआ है, S10 बराबर 125 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है डी का मान, डी का मान पूछ रहा है, और आपसे एक और मान पूछ रहा है, A10 का मान पूछ रहा है, ये 10 का मान पूछ रहा है। यानी आपसे जो है सो 2 गो मान पूछ रहा है। इस सवाल में आपको पहले बता दिए कि इसमें जो है ना सारे सवाल में 2 गो मान जो है ना सो आपको निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 है। तो चलिए निकालते हैं। A3 के नीचे क्या लिखेंगे? A प्लस 2D बराबर कितना 15, A प्लस 2D बराबर 15। इसको आप क्या करेंगे? इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब S10 बराबर 125 है, तो S10 का मान कितना हो जाएगा? S10 बराबर S10 बराबर जो आपको दिया है, यानी S10 बराबर 125 दिया हुआ है, और S10 के नीचे आप क्या लिखोगे? n/2, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी बराबर 125। n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो 10/2 इंटू ए का मान तो है नहीं, तो 2a प्लस n का मान यहाँ 10 हो जाएगा -1 गुने डी बराबर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। आप इसे काटोगे तो 2 पंचे 10 हो गया, तब 5 इंटू 2a प्लस n-1 है, यानी 10-1 है, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुने डी बड़ी कोष्ठ बंद बराबर 125। अब आप क्या करेंगे? फिर यहाँ पर एक बार और लिखिए, 5 इंटू 2a प्लस 9 को आप डी से गुना करोगे तो 9d बराबर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, 5 से आप 125 को काट सकते हैं, तब 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 25, 25 पंच 125। अब बच गया क्या? तो 2a प्लस 9d बराबर ये 25 हो गया, यानी ये आपका समीकरण 2 हो गया। यानी ये आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपको जो है ना आ गया। अब दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे? हल कर दीजिए। आप हल करेंगे तो ए का मान आएगा, नहीं तो डी का मान आएगा, किसी का मान तो आएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको दोनों समीकरण को लेना है। अब आ जाइए इधर, समीकरण 1 जो आपका दिया है, ये समीकरण 1 आपका यहां पर है, तो a प्लस 2d बराबर 15, ये समीकरण 1, और 2a प्लस 9d बराबर 25, 2a प्लस 9d बराबर 25, ये आपका समीकरण 2 है। आपको जो है ऐसा कौन संख्या से गुना करें जो दोनों समीकरण में जो है ना एगो मान जो है ना सो बराबर आ जाए।
तो यहाँ पर देखिए, यदि इसको आप समीकरण 1 को 2 से गुना कर दोगे और समीकरण 1 को 1 से गुना कर देंगे तो a का मान बराबर हो जाएगा। तो a को आप 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2a, प्लस 2d को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4d, अब 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सभी को आपको 2 से गुना करना है, ऐसा नहीं है कि एक को गुना कर दिया सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 से है तो सभी को 1 से गुना करेंगे और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। अब आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो नीचा वाला चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये कट गया। अब यहाँ पर 4d और 9d तो होगा तो 5d, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, बराबर 30 में से 25 घटा दीजिए तो कितना हो गया 5 हो गया, यानी d बराबर -5/5 कट गया, तो d बराबर क्या हो गया -1 आ गया ना, यानी d का मान कितना आया -1 आया। तो ये आपका जो है एक आंसर हो गया, यानी d का मान आपसे जो पूछ रहा था तो कितना आया है -1 आया। अब इसी d के मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको क्या मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे आप d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब आप समीकरण 1 में रखना दीजिए, अब तो आसान हो गया ना। अब d का मान आप समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 आपका यहां पर है a + 2d बराबर 15, तो a + 2d बराबर 15, तो यहाँ पे a होगा +2 और d का मान आपको -1 दिया है, तो -1 बराबर 15। आइए इधर, तो a प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए -1 से आपको गुना करना है 2 को, और 2 के पीछे प्लस का चिन्ह है, प्लस को आप माइनस से गुना करोगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2 बराबर 15, तो a बराबर 15, ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 17 आ गया ना, यानी a का मान आपको कितना आया है 17 आया है। अब जब 17 आया तो अब आपको पूछ रहा है A10 का मान ज्ञात करो, A10 का मान ज्ञात करिए, तो A10 का मान क्या होगा, A10 बराबर क्या हो जाएगा, यानी A10 बराबर हो जाएगा a + 9d, a + 9d, तो a + 9d जब होगा तो यहाँ पे लिखेंगे A10 बराबर, a का मान तो 17 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 17, यहाँ पे आप तो लिखेंगे ना 17, अब प्लस है तो +9 और d का मान -1 है, तो घटे -1 से आप गुना करोगे। अब A10 बराबर 17, अब +9 को -1 से आप गुना करोगे तो कितना -9, यानी A10 बराबर 17 में से 9 घटा दीजिए तो 8 आ गया। तो यही आपसे जो है ना सो पूछ रहा था बबुआ रे, यही आपसे जो है सो पूछ रहा था। देखने में लंबा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई बड़ी सवाल नहीं है, ये सवाल आप जो है ना सो एकदम बात में बना देंगे। क्योंकि बहुत सारे सवाल पीछे ऐसे जो है ना सो आप सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी 2 आंसर, आपसे डी का मान पूछा तो -1 आया, ये -1 है तो -1, और आपसे A10 का मान पूछा तो ये A10 का मान आ गया कितना 8 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, यानी 3 नंबर सवाल में जो है सो टोटल 10टा क्वेश्चन है। आपके पास यदि किताब है तो देखिए उसमें 10 क्वेश्चन जो है ना सो दिया हुआ है, जिसमें 4 क्वेश्चन जो है ना सो बात में सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, ये तो अब आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है ना सो 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें जो है ना सो डी का मान दिया है, यानी डी बराबर 5 है और S9 बराबर 75 दिया है। आपसे ए का मान पूछ रहा है और A9 का मान जो है ना सो पूछ रहा है। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो है सो अब आप अपनों से जो है ना सो ये क्वेश्चन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि
दिया है कि, अब दिया है क्या आपको, डी का मान जो है सो 5 दिया है, तो डी बराबर 5, कॉमा S9 बराबर 75, S9 बराबर 75। ए का मान पूछ रहा है और ए एन का मान पूछ रहा है। आपसे ए का मान पूछ रहा है और आपसे ए कितना है जी, ए9 का मान आपसे पूछ रहा है। इसमें जितना सारा क्वेश्चन है देख लिए ना आप, 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, चारों क्वेश्चन में जो सो 2 गो मान पूछ रहा था ज्ञात करने के लिए, इसमें भी जो है सो 2 मान दिया है। यानी इसमें समझिए ना सारे क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर में सभी में जो है ना सो 2 मान दिया है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ S9 बराबर 75 है, आपसे ए का मान पूछ रहा है और A9 का मान पूछ रहा है। तो अब आप क्या सॉल्व करेंगे, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 आगुने डी। क्वेश्चन बंद हो गया। Sn के जगह आप क्या लिखोगे, 75 लिखोगे। Sn के जगह आप तो 75 लिखोगे ना। तो आप यहां पर देखिए, आप यहां पर 75 हो गया, सॉरी 75 नहीं जी, Sn, तो यहाँ पे हो जाएगा S9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है तो आपका मान S9 बराबर, यहाँ पे सुनो यहाँ पे घबराना नहीं है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि S9 बराबर 75, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका S9 बराबर F9 इतना तो मान होगा, ये तो सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। तो अब आप क्या करोगे क्या, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए यहां पर देखिए, आपको जो ये दिया है, आप S9 है तो यहां पर आइए तो सूत्र लिखेंगे ना, S9 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। S9 का मान कितना दिया है, 75 दिया है, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे। अब n का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 इंटू 2 गुने ए प्लस n का मान आपका 9 हो जाएगा, तो 9-1 गुने डी का मान कितना है 5, तो 5 ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा बराबर 75। काट दीजिए 2 से, तो यहाँ पे 4.5 2a प्लस 9 में से आप 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8 गुने 5, यहाँ बड़ी क्वेश्चन होगा बराबर 75। 4.5 बराबर, यहाँ सॉरी बराबर नहीं होगा 2a प्लस 8 पंचे 40, क्वेश्चन बंद, बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, आप यदि आप इसको काटना चाह रहे हैं तो क्या होगा, बट्टा में चला जाएगा, तो 2a प्लस 40 बराबर 75 बट्टा 4.5, और आप नीचे से दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 5-9 45, अब 5 दूना 10, कट गया, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, तो 2a प्लस 40 बराबर 25 दूना कितना 50, अब बट्टा में 3, तो 3 हो जाएगा। तो 2a बराबर 50 बट्टा 3, अब बराबर के इस साइड आप लाओगे तो क्या हो जाएगा -40, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो 2a बराबर 3 हो जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 50 घटे कितना 120, तो 2a बराबर आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा 70 बट्टा 3, लेकिन चिन्ह तो होगा माइनस का, 2 से आप काट दो तो कितना हो जाएगा 35, तो a का मान आपको कितना आ गया, तो a बराबर -35 बट्टा 3, a का मान -35 बट्टा 3, यानी आपका जो है एक आंसर, यानी ए का मान जो है आपको निकल के आ गया। और वह मान आपको कितना दिया है, वह मान जो आपको दिया हुआ है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ ये 5 नंबर क्वेश्चन है, तो ए का मान आपको आ गया -35 बट्टा 3 आ गया, तो एक आंसर आपका ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है A9 का मान, तो
A9 बराबर आप क्या लिखोगे? A9 बराबर, A9 आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो A9 सॉरी 9 है, यहाँ पर A9 बराबर आप क्या लिखोगे? तो A9 बराबर होता है आप A प्लस 8D। A9 बराबर क्या होगा? A प्लस 8D। A का मान आपको आ गया और आपको D का मान 5 दिया हुआ है, तो A का मान -35/3 -35/3 प्लस 8 गुने D का मान ये 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो -35/3 प्लस 8 पंचे 40 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, आप इसे एलसीएम निकालिए 3, यहाँ पे हो जाएगा -35, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 120, तो आप 120 में से 35 घटा दीजिए तो 5, और ये हो गया 11 में से 3 गया तो 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 85/3, यानी आपका जो है सो A9 का मान कितना आ गया? 85/3 आ गया, यानी आपका जो आंसर होगा सो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यही आपसे पूछ रहा था, तो A बराबर आप यहाँ पे लिखोगे -35/3 और A9 बराबर आपका हो गया 85/3। यही आपसे जो है ना सो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें आप A का मान और A9 का मान आप ज्ञात करके दिखाइए, तो यही आपका क्वेश्चन था, यही ऐसे ही सॉल्व होगा, ये दोनों आपका आंसर होगा। प्यारे साथियों, यदि आपने इस सेशन में ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, ये आपको समझ में कितना आया नहीं आया, आप अपना राय जो है ना सो कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज इस सेशन, आज क्लास को जो है ना सो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए बाय बाय।